एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने बताया कि 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ उसमें हमारी गलती थी, यानी भारत सरकार की गलती थी। हालांकि सत्यपाल मलिक जी 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, यानी गवर्नर थे। और तो और सत्यपाल मलिक जी गोवा, बिहार और मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके थे। उसका कहना यह है कि ये जो पुलवामा अटैक हुआ था 2019 को, वो अटैक में हमारी गलती थी, हमारी नाकामी की वजह से हुआ था, यानी कि भारत सरकार की नाकामी की वजह से हुआ था। 2500 सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू से श्रीनगर जाना था। हाँ, उसके लिए वो जवानों ने एयरक्राफ्ट की मांग थी गृह मंत्रालय से। हाँ, और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वो एयरक्राफ्ट की मांग को रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि उन लोगों को विमान नहीं दिया। विमान की मांग रिजेक्ट हो जाने के कारण ये लोग सड़क के माध्यम से गए। हाँ, कुल 78 गाड़ियां थी जो सड़क के माध्यम से जम्मू से श्रीनगर जा रही थी और उस वक्त ये घटना बनी। हाँ, अवंतीपुरा में पुलवामा जैसी घटना बनी और 40 जवान शहीद हो गए। सत्यपाल मलिक जी का कहना यह है कि अगर एयरक्राफ्ट दे दिया होता तो ये कुछ होता ही नहीं। हाँ, इसमें हमारी गलती है, यानी कि भारत सरकार की गलती है। और तो और सत्यपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि 300 केजी 300 किलो आरडीएक्स से भरी हुई एक गाड़ी 10 से 12 दिन पूरे जम्मू कश्मीर में घूम रही थी। हाँ, जम्मू कश्मीर की गलियों में घूम रही थी और किसी को कुछ मालूम नहीं था, किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। जब यह पुलवामा अटैक हुआ तब मोदी जी जिम कार्बेट नेशनल पार्क में थे और मैन वर्सेस वाइल्ड शूट कर रहे थे। हाँ, शूट तो रुका ही नहीं और शूट शाम को 7 बजे तक चलता रहा भाइयों। और मोदी जी वो शूट में एकदम फेंका फेंक करते, एकदम फेंका फेंक। हम बचपन भी ऐसे ही गुजारा है, हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे कोई नयापन नहीं लग रहा है। और मेरी हिमालयन लाइफ ऐसी ही थी, के साथ में कुछ नहीं था, ऐसे ही गुजारा करते थे। And for hundreds of years people would travel. फिर मोदी जी सत्यपाल मलिक जी को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि उधर क्या हुआ, तो सत्यपाल मलिक जी कहते हैं ये हमारी गलती के कारण हुआ, ये हमारी लापरवाही के कारण हुआ। तो मोदी जी उसको कहते हैं कि तुम चुप रहो। हाँ, मोदी जी उसको कहते हैं तुम चुप रहो वरना मैं तुमसे मिलूंगा नहीं, ये बात निकलनी नहीं चाहिए, तुम चुप रहो। और सत्यपाल मलिक जी कहते हैं मुझे सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी कहा है कि तुम चुप रहो, ये मामले में तुम सिर्फ चुप ही रहो, कुछ बोलो मत। और तो और सत्यपाल मलिक जी और कहते हैं कि पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। हाँ भाइयों, ये स्वयं खुद एक जम्मू कश्मीर का गवर्नर कहता है कि पीएम मोदी को जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। जब कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी थी तो ये सारे नेता कूद कूद के भाषण दे रहे थे। हाँ, कूद कूद के भाषण दे रहे थे। अब ये सारे नेता कहाँ गए? दो इसमें भाषण, क्या हुआ? और तो और इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक जी से पूछा जाता है ये जो हमला हुआ वो वोट के लिए था, इलेक्शन को जीतने के लिए था? तो उसमें सत्यपाल मलिक जी मुस्कुराते हैं और ना तो हाँ कहते हैं और ना तो ना कहते हैं। फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया मोदी साहब ने। मुस्कुरा रहे आप? ये हाँ नहीं, मैं इसमें हाँ ना कुछ नहीं कर रहा। ना हाँ ना हाँ। हालांकि मेरा कहना तो यह है, यह हमला वोट और इलेक्शन को जीतने के लिए ही था। हाँ, ये मेरा कहना है। आप ये वीडियो देख सकते हो कि कैसे मोदी जी पुलवामा का ब्लेम पाकिस्तान में डालकर कैसे वोट बटोर रहे हैं और पुलवामा के ऊपर भाषण दे रहे हैं। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? हालांकि सिर्फ मोदी ही नहीं, काफी सारे ऐसे पीएम है जो कुर्सी के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए वो अपने लोगों को ही बलि चढ़ा सकते हैं। जैसे कि पुतिन, रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट चालू हो गया था। वहां के लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे कि पुतिन को निकालो भाई। तो पुतिन ने क्या किया, अपने ही देश में हमला किया और नाम दिया चेचनिया कर रहा है। और फिर जाकर पुतिन ने चेचनिया को बुरी तरीके से धोया। बुरी तरीके से धोया और पुतिन लोगों की नजर में हीरो बन जाता है और प्रोटेस्ट रुक जाता है। विद्रोह दब जाता है। यही सेम टेक्निक का यूज चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग करता है। वहां की जनता ने भी शी जिनपिंग के ऊपर प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया था। तो शी जिनपिंग ने अपने देश में कोरोना का झूठा प्रचार किया,
जिस कारण सब लोग कोरोना में लग गए और प्रोटेस्ट रुक गया और विद्रोह दब गया। तो कुछ ऐसा ही मोदी जी ने किया इलेक्शन को जीतने के लिए। वो कहते हैं ना कि सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते। हाँ, वो एक ना एक दिन तो जरूर बाहर आएगी। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है आज मोदी जी के सारे कारनामे बाहर आ रहे हैं, जैसे कि किसान बिल जैसे काले कानून, अदानी स्कैम, मोदी जी की फर्जी डिग्रियां बीए और एमए की, फिर उसके झूठे बोल और तो और ये पुलवामा अटैक। अगर ऐसे ही सब कुछ बाहर निकलता रहा तो मोदी जी को 2024 का चुनाव जीतने में बड़ी मुश्किल होगी। जहां तक मेरी नजर जाती है वहां तक मुझे ऐसा लगता है ये सारे मामले को दबाने के लिए 2-3 काम में से कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ भाइयों, जैसे कि ये लोग देश के अंदर कोरोना बढ़ा देंगे, आज कोरोना का झूठा प्रचार करेंगे, या फिर देश के अंदर दंगे चालू करा देंगे, या फिर देश को कोई बाहरी आक्रमण में धकेल देंगे, क्योंकि लोगों का ध्यान इसमें से हटकर दूसरी तरफ जाए और मोदी जी लोगों के सामने फिर से हीरो बन जाए। हाँ, और मोदी जी 2024 का आसानी से चुनाव भी जीत जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।